आपका स्वागत है हमारे चैनल लाल रिकेप पर। यह फिल्म हमें ले जाती है 105 मिलियन साल पीछे, जब पृथ्वी पर विशालकाय शिकारी डायनासोर घूम रहे थे और एक इंटरप्लेनेटरी पायलट अपने स्पेसशिप के साथ क्रैश हो जाता है और एक खूबसूरत प्लैनेट पर फोकस हो जाता है। इस प्लैनेट पर हमारा मुख्य हीरो मिल्स अपनी पत्नी के साथ समुद्र किनारे बैठा हुआ है। लहरें आ रही हैं, उनकी छोटी सी प्यारी बेटी उन लहरों के साथ खेल रही है, कूद रही है, हंस रही है, पानी में हाथ डाल रही है। बहुत ही खुश और इमोशनल माहौल है। पति पत्नी बात कर रहे हैं कि मिल्स को एक लंबी स्पेस कमांड पर जाना है। बेटी की बीमारी का इलाज बहुत महंगा है, पैसे की सख्त ज़रूरत है। रिप्लाई से पहले मिल्स अपनी बेटी के साथ खूब टाइम स्पेंड करता है। सीन अचानक बदलता है। हम बिना किसी सीमा के वैक्यूम स्पेस में पहुंच जाते हैं। स्पेसशिप्स ब्रह्मांड के अनंत रास्तों पर यात्रा कर रही है। शिप के अंदर पूरा क्रू क्रायो कैप्सूल्स में गहरी नींद में सोया हुआ है। यहाँ तक कि कोई बड़बड़ाने वाला फोरमैन भी नहीं है। सिर्फ मिल्स ड्यूटी पर है, वो पायलट है। वो अपनी ड्यूटी की झपकी से जागता है जब अलार्म बजता है। शिप एक विशाल एस्टेरॉयड फील्ड के पास पहुंच चुकी है। बड़े बड़े स्पेस बोल्डर शिप की बॉडी पर टकरा रहे हैं। धातु की चादर फट रही है, शिप हिल रही है। मिल्स पूरी ताकत लगाकर डैमेज्ड शिप को कंट्रोल में रखता है और निकटतम प्लैनेट पर इमरजेंसी लैंडिंग का फैसला लेता है। इस प्रोसेस में कई क्रायो कैप्सूल्स अलग होकर खो जाते हैं जिनमें सोए हुए पैसेंजर्स थे। मुख्य बात यह है कि बचे हुए लोगों में कोई फ्यूरियन रिडिक जैसा किरदार नहीं है, वरना उसके लिए ऐसी क्रैश लैंडिंग रोज़मर्रा की बात होती। लैंडिंग बहुत हार्ड होती है, शिप जोर से क्रैश करती है। मिल्स होश में आता है तो देखता है कि उसके पेट में एक बड़ा मेटल का टुकड़ा घुसा हुआ है। वो तुरंत स्पेशल मेडिकल ग्लू से घाव को सील करता है, स्काफेंडर पहन लेता है और बाहर निकलकर अपनी शिप की स्थिति चेक करने जाता है। बाहर का नज़ारा भयानक है। सभी पैसेंजर्स मर चुके हैं। उनके शरीर क्रैश के पूरे रास्ते में क्रिएटिव तरीके से बिखरे पड़े हैं। मिल्स बहुत उदास हो जाता है। वो सोचता है यह मेरी सर्विस लिस्ट पर बड़ा स्टेन है। वो अपने कोऑर्डिनेट्स चेक करता है और स्पेस में डिस्ट्रेस सिग्नल भेज देता है, लेकिन फिर सोचता है सब मर गए, बचाने को कोई नहीं बचा। वो स्काफेंडर उतार देता है और खुद को गोली मारने का फैसला करता है, लेकिन आखिरी बार अपनी बेटी का वीडियो देखने लगता है। तभी उसे सर्वाइवर से सिग्नल मिलते हैं। मिल्स तुरंत सर्च पर निकल पड़ता है। जंगल में वो एक उचित जगह पर क्रायो कैप्सूल ढूंढ लेता है जिसमें एक छोटी सी लड़की सोई हुई है। वो लड़की को कैप्सूल से बाहर निकालता है और शिप के बचे हुए हिस्से तक खींच ले जाता है। रास्ते में गीली जमीन पर एक बहुत बड़ा 3 उंगली वाला पंजे का निशान देखकर वो घबरा जाता है और चारों तरफ सावधानी से देखता है। वही आने दृश्य यहाँ बैकग्राउंड वॉइस बताती है 56 मिलियन साल पहले पृथ्वी पर एक इंटरप्लेनेटरी शिप क्रैश हो गई थी। यह अनलकी पायलट अपनी सर्वाइविंग लड़की को दलदल से खींचकर शिप तक ले आता है, जहाँ से थोड़ी बहुत सुरक्षा मिल सके लोकल जानवरों से। सुबह होते ही मिल्स रिकॉन के लिए निकलता है। वह प्रीहिस्टोरिक पृथ्वी की अनोखी खूबसूरती को देखता है। विशाल जानवरों के कंकाल कीचड़ के पास पड़े हुए, जहाँ गर्म पानी के फव्वारे ने उन्हें मार डाला था। वह एरिया स्कैन करता है और समझ जाता है कि शिप का दूसरा हिस्सा, जहाँ रेस्क्यू कैप्सूल है, वहाँ और सर्वाइवर है, लेकिन रास्ता अलग अलग डायनासोरों से भरा पड़ा है। एक छोटा सा यशर उस पर अटैक कर देता है। मिल्स उसे राइफल की बट से मार डालता है, आगे के विनाश में अपना योगदान देता है। वापस जाते हुए वो झाड़ियों में आवाज़ सुनता है। स्रोत है जाग चुकी लड़की। वो मिल्स को देखकर डरकर भागने लगती है। मिल्स उसके पीछे दौड़ता है। दोनों साथ साथ ढलान से लुढ़कते हुए किसी मरे हुए जानवर की लाश के पास पहुंच जाते हैं। लाश की बदबू से दूसरा यशर आकर्षित हो जाता है। दोनों उसे देखकर भागने लगते हैं। शिप पर पहुंचकर मिल्स पैसेंजर लिस्ट चेक करता है। लड़की का नाम कोआ है। कोआ उसे नहीं समझ पाती क्योंकि वो दूसरी भाषा बोलती है। मिल्स ड्राइंग बनाकर समझाता है कि उन्हें रेस्क्यू मॉड्यूल तक पैदल जाना है, जंगलों से गुजरकर जो डायनासोरों से भरे हैं। जब कोआ अपने माता पिता के बारे में पूछती है तो मिल्स झूठ बोलता है। वे पहाड़ की चोटी पर इंतज़ार कर रहे हैं, हमें वहाँ पहुँचना है। मिल्स नया डिस्ट्रेस सिग्नल भेजता है। इस बीच कोआ उसकी बेटी का वीडियो देख रही होती है जो पूरी कमांड के दौरान मैसेज भेज रही थी। फिर दोनों कुछ कंडीशनल सिग्नल और जेस्चर्स तय करते हैं और जोएल एली वाले स्टाइल में अपना मुश्किल सफ़र शुरू करते हैं, जहाँ हर कदम पर खतरनाक जानवर है। एक गिरे हुए पेड़ पर चढ़ते हुए कोआ आसमान की तरफ देखती है। चांद के पीछे लाल रंग की आग वाली पूंछ वाली कॉमेट नजर आ रही है। वह कुछ लोकल बेरीज तोड़कर मिल्स पर फेंकती है। मिल्स खतरा देखने में इतना व्यस्त है कि रिएक्ट ही नहीं करता। वह कोआ को चेतावनी देता है, अनजान पर बेरीज मत खाना, जहर हो सकता है। थोड़ी देर बाद एक कीड़ा उसे काट लेता है।
मिल्स गले पर जोरदार थप्पड़ मारकर उसे कुचल देता है। थोड़ा आगे वे दलदल में फंसे एक छोटे डायनासोर बच्चे को देखते हैं जो अपने परिवार से अलग हो गया। कोआ मदद के लिए दौड़ पड़ती है। दोनों मिलकर बच्चे को बाहर निकालते हैं, लेकिन किस्मत से कोई नहीं बचता। बच्चा अपने परिवार के पास पहुंचने ही वाला था कि एक बड़ा शिकारी आ जाता है और उसे फाड़ डालता है। कोआ डर से चीखती है। मिल्स तुरंत उसे पकड़कर एक बड़े स्तंभ के पीछे छुपा लेता है ताकि छोटे शिकारियों का ध्यान न जाए। वे एक तेज बहती नदी के किनारे रुकते हैं। मिल्स अपना घाव देखता है। पानी की बोतल खाली है। वो कोआ से नदी से पानी भरने को कहता है। कोआ पानी के साथ एक सुंदर फूल लाती है और मिल्स के बालों में लगाना चाहती है। मिल्स मना करता है, लेकिन अगले ही सीन में वह फूल लगाए हुए घर उसे खड़ा दिख रहा है। फूल गिर जाता है जब वो पेड़ पर चढ़कर आसपास का नज़ारा देखता है और रास्ता सही करता है। उसके हाथ पर मकड़ियाँ चढ़ जाती हैं। उन्हें झटकते हुए बैलेंस खो देता है और जैसे विनी द पूह जमीन पर गिर पड़ता है। सिर्फ कविता नहीं पढ़ता, गिरने से उसका कंधा मोचा जाता है। वो पेड़ से कंधा ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन सफल नहीं होता। इसी समय लोकल शिकारियों का एक झुंड उन पर चिपकर आ रहा है। कोआ मिल्स की मदद से कंधा ठीक करती है। ठीक लास्ट मोमेंट में मिल्स राइफल लेकर शिकारियों पर फायरिंग शुरू कर देता है, लेकिन संख्या बहुत ज़्यादा है। वो कोआ को भागो कहता है और ग्रेनेड फेंकता है। कोआ छुपकर गोली चलने की आवाज़ सुन रही है। वो नोटिस नहीं करती कि आसपास गिद्ध जैसे उड़ने वाले जानवर इकट्ठा हो रहे हैं। वो क्रॉल करके भागने की कोशिश करती है, लेकिन उन्हीं शिकारियों से टकरा जाती है। वे उसे एक गिरे हुए पेड़ की तरफ धकेलते हैं और पास पास आते जा रहे हैं। बिल्कुल आखिरी पल में मिल्स आ जाता है। एक सटीक शॉट से एक शिकारी को खत्म कर देता है। आखिरी बार कोआ को पकड़कर जंगल की तरफ खींच ले जाता है। मिल्स पीछे दौड़ता है। शॉट से बाकी शिकारियों को डराता है। इस पूरे स्ट्रेस से कोआ घबरा जाती है, चुप हो जाती है। मिल्स उसे बातों से शांत नहीं कर पाता, इसलिए सिर्फ उसकी रक्षा करता रहता है। जब अंधेरा होने लगता है मिल्स हाथ जोड़कर एक खास सीटी बजाता है जो कोआ का ध्यान खींचता है। जेस्चर से वो उसे वही सीटी सिखाता है जो वो अपनी बेटी को सिखाया करता था। कोआ को अपनी तरह से आती है, पहले नहीं। मिल्स कोआ को पीठ पर बिठाकर ले जाता है। वे एक गुफा ढूंढ लेते हैं और वहाँ रात गुजारने का फैसला करते हैं। मिल्स नेविगेटर चेक करता है। पता चलता है कि क्रैश का कारण एस्ट्रॉयड फील्ड सबसे बड़ी समस्या नहीं है। एक विशाल एस्ट्रॉयड प्लैनेट की तरफ आ रहा है। टकराव से वे नहीं बच पाएंगे। ये भी पता चलता है कि कोआ ने शिप से मिल्स की बेटी का वीडियो डिस्क चुपके से ले लिया है। मिल्स को ये पसंद नहीं आता। नाराज कोआ मुंह फेर लेती है, लेकिन जब मिल्स वीडियो प्ले करता है तो कोआ मुस्कुराते हुए देखती है। मिल्स चुपके से एक तरफ रो रहा होता है। रात में सुरक्षा अलार्म बजते हैं। जागकर मिल्स देखता है कि कोआ के मुंह से झाग निकल रहा है, कारण मुंह में घुसे हुए कीड़े। वो सावधानी से अलार्म के टुकड़े से कीड़ों को मार देता है और कोआ को होश में लाता है, लेकिन खतरा भी खत्म नहीं हुआ। गुफा के मुंह पर एक विशाल डायनासोर खड़ा है। मिल्स फायरिंग शुरू करता है और जानवर की एक आंख फोड़ देता है। जवाबी हमले से दोनों गुफा के अंदर गहरे भाग में भाग जाते हैं, जहाँ बड़ा जानवर नहीं पहुँच सकता, लेकिन अंदर छोटे छोटे एशर भरे पड़े हैं जो इंसान के लिए भी खतरनाक है। वे नैरो पैसेज से निकलने का रास्ता ढूंढते हैं। मिल्स पत्थरों से भरे रास्ते को साफ करता है, जबकि कोआ दीवारों पर सुंदर नास्का पेंटिंग्स बना रही है। भविष्य के पुरातत्वविदों और रेन टीवी वालों के लिए सरप्राइज। जब मिल्स थक जाता है और हाथ नीचे कर लेता है तो कोआ चिल्ला चिल्लाकर उसे मोटिवेट करती है। आखिरकार मिल्स कबूल कर लेता है। मैंने झूठ बोला था, तुम्हारे माता पिता पहाड़ पर नहीं इंतजार कर रहे। कोआ भाषा नहीं समझती। मिल्स फिर ग्रेनेड फेंक कर रास्ता चौड़ा करता है। रास्ता चौड़ा होने के बाद वो कोआ को 2 ग्रेनेड दे देता है सुरक्षा के लिए। दोनों क्रॉल करके आगे बढ़ते हैं, लेकिन विस्फोट से टनल अनस्टेबल हो जाता है और गिर जाता है। दोनों अलग हो जाते हैं। मिल्स वापस लौटता है। कोआ के बारे में कुछ नहीं पता। वो ब्लॉकेज हटाने की कोशिश करता है। कोआ की चीख सुनकर वो डिटूर रास्ता ढूंढने का प्लान बनाता है, लेकिन अंधेरे में वही चालाक शिकारी अटैक कर देता है। मिल्स स्कैनर से उसे ट्रैक करने की कोशिश करता है, लेकिन जानवर बहुत चालाक, तेज और खतरनाक है। डायनासोर अटैक करता है। मिल्स का हथियार गिर जाता है, लगभग मार ही डालता है। आखिरी ताकत से मिल्स हथियार तक पहुंचता है और जानवर को गोली मार देता है। इधर कोआ गुफा से बाहर निकल जाती है। जंगल में घूमते हुए वो एक लकड़ी में फंसा हुआ विशाल दांत ढूंढ लेती है और उसे जहर वाली बेरीज से लगा लेती है। मिल्स गुफा से बाहर निकलता है तो आसमान में चमकती आग देखता है। एस्ट्रॉयड टकराव के सिर्फ कुछ घंटे बचे हैं। वह जंगल में कोआ को पुकारता है। दूर कोआ की चीख सुनाई देती है। एक छोटा डायनासोर उस पर अटैक कर रहा है। मिल्स मदद के लिए दौड़ता है, लेकिन दलदल में फंस जाता है। दलदल उसे खींच रहा है। कोआ उसी समय सूखे पेड़ में ट्रैप लगाती है, प्रवेश बंद करती है और अंदर ग्रेनेड फेंक देती है। विस्फोट के बाद उसे मिल्स की चीख सुनाई देती है। दलदल ने उसे सिर तक निगल लिया है। आखिरी पल में कोआ एक शाखा झुकाकर मिल्स को बाहर निकाल लेती है।
मिल्स उसे गले लगाता है और मदद के लिए शुक्रिया कहता है। फिर आसमान में एस्टेरॉयड दिखाकर कहता है, हमें जल्दी करना होगा। दोनों आगे बढ़ते हैं। अंधेरा होने पर आसमान में पहले मीटियर टूट टूट कर गिरने लगते हैं। खड़ी चट्टान पर पहुंचकर मिल्स कोआ को ऊपर चढ़ने में मदद करता है और कहता है, रोप बांध दो। कोआ जल्दी नहीं करती। मिल्स घबरा जाता है कि कुछ तो नहीं हो गया। जब कोआ रोप गिराती है तो मिल्स चढ़ता है और देखता है कि वो बहुत ध्यान से, बहुत मजबूती से रोप बांध रही थी। वे शिप के बचे हुए हिस्से तक पहुंच जाते हैं। मिल्स रेस्क्यू शटर की सिस्टम चेक करता है, सब ठीक है, लेकिन कोआ को अपने माता पिता की ज़्यादा चिंता है। वो बाहर निकलकर सर्च करती है और सिर्फ मलबा देखती है। वो समझ जाती है कि मिल्स ने धोखा दिया था। गुस्से में चिल्लाने लगती है। आसमान में फिर लाल मीटियर जल रहे हैं। मिल्स आखिरकार कबूल करता है, मेरी बेटी भी बीमारी से मर गई थी, मैं पास नहीं था, मैं पैसे कमाने गया था ताकि तुम्हारे साथ ऐसा न हो। वो वादा करता है, मैं तुम्हें घर पहुंचा दूंगा। यह सुनकर कोआ इमोशनल हो जाती है और मिल्स को गले लगा लेती है। इसी समय पास के जंगल में एक मीटियर सुरक्षित उतरता है। विशाल एस्टेरॉयड के कई टुकड़ों में से एक, जो कि ब्रूस विलिस अभी नहीं बने थे, इसलिए हीरो खुद को बचाने को मजबूर है। दोनों कैप्सूल में घुस जाते हैं और उड़ान के लिए तैयार हो जाते हैं। अन्य मीटियर शिप के मलबे पर गिरते हैं, जिससे रेस्क्यू मॉड्यूल पहाड़ की चोटी से नीचे गिर जाता है। होश में आने पर कोआ आसमान में आग की लकीरें देखती है। वो मिल्स को पुकारती है, लेकिन कैप्सूल पर एक विशाल टायरेनोसोरस का अटैक हो रहा है। हथियार उठाकर यशर को दूर ले जाता है ताकि बैटरियां रिचार्ज हो सके। अचानक दूसरा टायरेनोसोरस आ जाता है, एक्सोटिक एलियन इंसान का मांस खाने के लिए। दोनों जानवर एक दूसरे को सूंघ रहे होते हैं। मिल्स अपनी बेटी का प्रोजेक्टर ऑन कर देता है ध्यान भटकाने के लिए। मिल्स एक को सिर में शॉट मारकर मार डालता है। दूसरा समझ जाता है कि लाइट कहाँ से आ रही है और कैप्सूल पर अटैक कर देता है। गुस्साए मिल्स उसका पीछा करता है, लगातार शॉट्स मारता है जब तक वो गिरकर मर नहीं जाता। हथियार फेंककर वो कैबिन की तरफ जाता है, लेकिन तभी वही एक आंख वाला जानवर नजर आता है। मिल्स भागने लगता है, जानवर को कैप्सूल से दूर ले जाने की कोशिश करता है। आगे उसे गीजर वाला मैदान दिखता है। उसके दिमाग में शुरुआत में देखे गए कंकालों से प्लान बन जाता है। मिल्स गीजर वाले मैदान में भागता है, जानवर को डुबाता है। प्लान लगभग कामयाब हो जाता है, लेकिन कोआ बाहर आकर पहले वाला जहर वाला दांत लेकर जानवर की बगल में घुसा देती है। दर्द और हैरानी से जानवर वहीं खड़ा रहकर गुर्राता है। ठीक उसी पर जमीन से गर्म पानी का फव्वारा फूटता है और जानवर को जला भुनकर मार डालता है। इस तरह स्मार्टनेस से जानवर को हराकर दोनों वापस रेस्क्यू कैप्सूल की तरफ दौड़ते हैं। कोआ ठीक उसी पल कैप्सूल में चढ़ जाती है जब विशाल एस्टेरॉयड एटमॉस्फेयर में दाखिल होता है। उसका गिरना ऑर्बिट से भी साफ दिखाई देता है। परिणाम जैसा प्रैक्टिस ने दिखाया, बेहद विनाशकारी। सुरक्षित होकर वे देखते हैं कि प्लैनेट का लैंडस्केप आग की नर्क से बदलकर हमेशा की बर्फीली ज़मीन में तब्दील हो जाता है। फिर आगे चलकर पूरे विकसित सभ्य शहरों में बदल जाता है। दोस्तों, ये थी फिल्म शब्बत की पूरी डिटेल्ड कहानी। अगर आपको ये रिकैप पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चैनल लाल रिकैप को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो ताकि अगली फिल्म का रिकैप मिस ना हो। कमेंट में बताओ फिल्म कैसी लगी, अगली कौन सी फिल्म चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखना। टेक केयर।